नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि लखनऊ से है। सत्र से पहले आज बीजेपी की बड़ी बैठक। शाम 5 बजे सीएम आवास पर बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। शाम 6 बजे लोक भवन में विधानमंडल दल की बैठक होगी। उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ आज एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी फिलहाल मिल रही है। सत्र से पहले बीजेपी के आज ये बड़ी बैठक का आयोजन किया जाएगा। शाम 5 बजे के करीब बताया जा रहा है जब बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। शाम 6 बजे लोक भवन में विधानमंडल दल की बैठक का आयोजन किया गया है। तो सत्र से पहले आपको बड़ी जानकारी दे दें, सीएम आवास पर आज ये बड़ी बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। शाम 6 बजे लोक भवन में विधानमंडल दल की बैठक होगी। इन बैठकों को लेकर क्या कुछ जानकारी है, नीलेश सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश, क्या कुछ अपडेट है इस बैठक को लेकर? देखिए, कल से उत्तर प्रदेश के विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और उससे पहले आज जो है सभी दलों की सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। बैठक की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। लोक भवन में शाम को 6 बजे ये बैठक बुलाई गई है और बैठक का उद्देश्य हमेशा से यही रहता है कि जब सत्र शुरू हो तो उससे पहले सभी दलों के नेताओं के साथ वार्ता हो, ताकि सत्र सुचारू रूप से संचालित हो सके। क्योंकि इस बार के सत्र की अगर हम बात करें तो मानसून सत्र है और ऐसे में 3 दिनों का ये सत्र बुलाया गया है। तो 3 दिनों तक सत्र जो है सुचारू रूप से चल सके, ताकि जो प्रस्ताव जनता के हित में पारित होने हैं वो पारित हो सके। हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं कि कल जब सत्र का शुभारंभ होगा तो हंगामेदार शुरुआत हो सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी अभी कुछ देर पहले ही बैठक कर रही थी और शाम से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, विधायक हैं, वो बैठक करेंगे। उसके बाद सर्वदलीय बैठक होगी। तो सर्वदलीय बैठक में सभी दलों का सुझाव लिया जाता है कि बैठक में क्या क्या प्रस्ताव आने वाले हैं, उनकी तरफ से क्या सवाल सदन में उठाए जाने वाले हैं, उसको लेकर ये बैठक बुलाई गई है। और बैठक शाम को जब होगी तो तमाम तस्वीरें और साफ हो जाएंगी, क्योंकि कल से मानसून सत्र शुरू हो रहा है और ऐसे में सर्वदलीय बैठक में तमाम निर्णय लिए जाएंगे और सभी दलों के नेताओं से वार्ता की जाएगी कि बैठक में जो उनके सवाल है सरकार उनका जवाब पटल पर देने के लिए तैयार है, बशर्ते जो दूसरे दलों के नेता हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, वो हंगामा ना करें और जो सरकार से उनके सवाल हैं सरकार उनका जवाब मुखरता के साथ पटल पर देगी। इन्हीं तमाम चीजों को लेकर ये बैठक बुलाई गई है। बिल्कुल नीलेश, ऐसा आपने कहा कि ये बैठक बुलाई गई है ताकि इन मुद्दों को लेकर चर्चा की जा सके सत्र शुरू होने से पहले। लेकिन जाहिर है विपक्ष की भी अपनी तैयारी यहां पर होगी, खास तौर पर अयोध्या के मामले को लेकर, चंदा चोरी के मामले को लेकर और युवाओं के प्रोटेस्ट को लेकर। ये 2 मुद्दे हैं मेरे ख्याल से जो मुखरता के साथ में विपक्ष उठाने की रणनीति यहां बना चुका होगा। देखिए, बिल्कुल अभी अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं उनकी बैठक शुरू हो चुकी है। अखिलेश यादव की अध्यक्षता में बैठक चल रही है, जिसमें शिवपाल यादव भी मौजूद है। तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी अपनी रणनीति तैयार करेगी, चाहे अयोध्या में चढ़ावा चोरी का मामला हो या नीट पेपर लीक का मामला हो। उत्तर प्रदेश में तमाम घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसको लेकर अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए हैं। कल जब विधानसभा सत्र शुरू होगा तो जाहिर सी बात है उन तमाम सवालों को लेकर जोरदार हंगामा देखने को मिल सकता है, क्योंकि अक्सर जब सत्र का शुभारंभ होता है तो उससे पहले समाजवादी पार्टी के विधायक चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा, जो कि विधानसभा के अंदर स्थित है, वहां पर धरना प्रदर्शन देते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे में एक बड़ी तैयारी विपक्ष की तरफ से की जाएगी कि सरकार को घेरने का काम किया जा सके, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव भी होने हैं। उससे पहले ये मानसून सत्र काफी अहम हो जाता है, क्योंकि अगर विपक्ष तमाम सवाल पटल पर उठाएगा, हंगामा होगा, तो जाहिर सी बात है कि सरकार को उसके जवाब पटल पर ही देने होंगे। हालांकि सरकार की तरफ से भी व्यापक पैमाने पर तैयारियां की गई हैं, चाहे वो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला रहा हो या फिर उत्तर प्रदेश में छात्रों के हितों में उठाए गए कदम का मामला हो, स्वास्थ्य महकमे में बदलाव का मामला हो, महिलाओं के लिए उनका हक स्वाभिमान सम्मान दिलाने का मामला हो। इन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार की तरफ से भी तैयारियां पूरी हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो अलग अलग मंत्रियों की जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है कि अगर स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा कोई सवाल विपक्ष पूछता है तो उसका जवाब ब्रजेश पाठक देंगे, जो कि डिप्टी सीएम है। उसके अलावा जल शक्ति मंत्रालय से जुड़ा अगर कोई सवाल होता है तो स्वतंत्र देव देते हुए दिखाई देंगे। उसके अलावा ग्रामीण मिशन से जुड़ा अगर कोई सवाल होता है तो जाहिर सी बात है कि केशव प्रसाद मौर्य उसका जवाब देते हुए दिखाई देंगे। अगर वित्तीय चीजों से जुड़ा हुआ कोई सवाल विपक्ष सरकार से करता है तो जाहिर सी बात है कि उसका जवाब देते हुए सुरेश खन्ना दिखाई देंगे। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब सदन में मौजूद होंगे तो तमाम विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए मुखरता के साथ दिखाई देंगे। अक्सर विधानसभा के सत्र के दौरान देखने को मिलता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
खुले मन से हर उस सवाल का जवाब देते हैं जो विपक्ष की तरफ से आता है। हालांकि विपक्ष जब संतुष्ट नहीं होता है, विपक्ष हंगामा करता है, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ता है। फिलहाल देखना होगा कि सर्वदलीय बैठक आज जब समाप्त होगी, कल से सत्र शुरू होगा, तो सत्र की शुरुआत किस तरीके से होती है। सरकार भी पूरी तैयारी के साथ जवाब देने के लिए तैयार है और दूसरी ओर विपक्ष भी पूरी रणनीति बनाकर मैदान में उतरेगा ताकि सरकार को घेरने का काम किया जा सके। 3 दिन तक ये चलने वाला सत्र है, तो 3 दिनों में कई अहम मुद्दे होंगे जो जनता के हित में पारित करने के लिए पटल पर रखे जाएंगे। विपक्ष उसमें कितनी संतुष्टि दिखाता है, उसके अलावा सरकार की तरफ से कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव हैं। कहा जा रहा है कि रोजगार से जुड़े हुए प्रस्ताव होंगे, चिकित्सा शिक्षा से जुड़े हुए प्रस्ताव होंगे, तो उन तमाम प्रस्तावों को किस तरीके से विपक्ष में सरकार की तरफ से पटल पर रखा जाता है, विपक्ष उससे कितना ज्यादा सहमत नजर आता है, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन सरकार और विपक्ष की तरफ से तैयारियां और रणनीति बिल्कुल निवेश, जैसा आपने कहा कि दोनों ही दलों की तरफ से, चाहे सरकार की बात करें या विपक्ष की रणनीतियां बना ली गई हैं। देखना होगा कि क्या हंगामे की भेंट चढ़ने वाले हैं ये 3 दिन या कोई सार्थक चर्चा हो पाएगी। आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं